नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे जाप मेडिटेशन क्या है। उसको समझने से पहले जाप को अलग अंडरस्टैंड करेंगे और मेडिटेशन को अलग अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद दोनों वर्ड्स को अलग अलग ब्रेक डाउन करके समझने के बाद जाप मेडिटेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक वो स्टेट है जहाँ हमारी फिजिकल लेवल पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है और मेंटल लेवल पर भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। यानी फिजिकली हम आराम से, कोई हिलना डुलना नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई काम नहीं, कहीं इधर उधर कोई दिक्कत नहीं। फिजिकली आप रिलैक्स्ड हो और मेंटली भी आप रिलैक्स्ड हो। माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा है, टोटल ब्लैंक है, कोई चीज़ नहीं आ रही है। मेडिटेशन की ये डेफिनेशन है। मेडिटेशन का मतलब है ऐसी स्टेट जहाँ पे फिजिकली आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है और मेंटली भी कोई एक्टिविटी नहीं है। यानी मेडिटेशन को अगर हम डिफाइन करें सिंगल लाइन में, तो मेडिटेशन इज़ अल्टीमेट रिलैक्सेशन पोजीशन। अल्टीमेट रिलैक्सेशन क्या मतलब हुआ? अल्टीमेट मतलब जहाँ कोई भी एक्टिविटी नहीं हो, ना ही फिजिकल लेवल की एक्टिविटी, ना ही मेंटल लेवल की एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी ना हो, वो स्टेट है मेडिटेशन की स्टेट। तो मेडिटेशन का मतलब है अल्टीमेटली रिलैक्स्ड पोजीशन, जहाँ कोई भी फिजिकल और कोई भी मेंटल एक्टिविटी ना हो, कोई भी थॉट मन में ना आए, माइंड टोटली ब्लैंक हो। देखो, बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। अगर माइंड में थॉट आएगा तभी बॉडी हिलडुल करेगी, मूवमेंट करेगी, और जब बॉडी मूवमेंट करेगी तो माइंड में थॉट भी आएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने के साथ साथ मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे बॉडी का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ये क्या है? ये बॉडी और माइंड की एक रिदम है, एक लय है, इसको आप बोल सकते हो। ये बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। जैसे मैं अगर ये मान लो ये पेपर वेट अगर उठाऊँगा तो उठाने से पहले मेरे माइंड में एक थॉट आया कि भाई मुझे पेपर वेट उठाना है, तो पहले थॉट आया, उसके बाद थॉट इस ऐसे करके हाथ के जरिए यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और मैंने पेपर वेट उठा लिया। यानी यहाँ जो थॉट था वो हाथ के जरिए, ना जाने कौन सी आर्ट है इस शरीर में, जो थॉट एक फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया। अब मैं मान लो रखना चाहता हूँ, तो पहले मेरे दिमाग में थॉट आएगा कि इस पेपर वेट को मैं रखना चाहता हूँ, तो पहले थॉट आया और थॉट आने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया। यानी कि वो थॉट जो है, थॉट माइंड में जो थॉट था वो फिजिकल एक्टिविटी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या इससे समझ आता है कि फिजिकल और मेंटल दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी दोनों ही आपस में इंटरलिंक्ड हैं, वो अलग अलग नहीं है। आप ऐसे कह सकते हो कि जो फिजिकल है उसका जो वर्चुअल फॉर्म है वो मेंटल है, और मेंटल का जो फिजिकल फॉर्म है वो हमारी बॉडी है, ऐसे कह सकते हो। तो फिजिकल और मेंटल दोनों ही गतिविधियां आपकी इंटरलिंक्ड हैं। तो इनमें से अगर किसी एक को आप टोटली रोक लोगे तो दूसरी रुक जाएगी, आसानी से रुक जाएगी। और दोनों में से एक बात ये भी सही है कि दोनों में से अगर कोई एक शुरू हुई तो दोनों में से कोई भी स्विच हो सकती है, कोई भी ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे मान लो आप फिजिकली रिलैक्स्ड हो, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है और माइंड में कोई थॉट भी नहीं आ रहा है, तो फिजिकली आप मूवमेंट स्टार्ट करोगे तो माइंड में थॉट स्टार्ट हो जाएगा, या फिर माइंड में थॉट स्टार्ट होगा, फिजिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है मेडिटेशन का मतलब क्या है हुआ फाइनली, हम जहाँ पे मेंटली और फिजिकली कोई भी एक्टिविटी ना हो, वो स्टेट है मेडिटेशन। ये तो इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं जो हमारा पहला वर्ड है जाप। जाप का मतलब है कि किसी एक वर्ड को हमने उठाया और उस वर्ड को हमने रिपीट करते चले गए। जैसे कोई भी वर्ड ले लो, मैं किसी रिलीजियस वर्ड की बात नहीं कर रहा, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। माइंड को रिलीजियस से लेना देना नहीं है, माइंड को वर्ड से लेना देना है, माइंड को कंटेंट से लेना देना है। माइंड को इस बात से लेना देना नहीं है कि ये वर्ड प्योर है, ये वर्ड इम्प्योर है। भाई थॉट तो थॉट है, थॉट में प्योरिटी इम्प्योरिटी का क्या मतलब है? प्योरिटी इम्प्योरिटी तो वो हमने लगाया है ना कि भाई ये चीज़, ये शब्द अच्छा है, ये शब्द खराब है। वो तो लैंग्वेज के लेवल तक की बात है। लैंग्वेज जहाँ तक लिमिटेड है वहाँ तक वो वर्ड्स की जो वो अच्छाई और बुराई लिमिटेड है। तो चाहे वो वर्ड्स किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो अगर वर्ड है तो वहाँ माइंड में थॉट है, और माइंड में थॉट है तो वहाँ मेडिटेशन हो ही नहीं सकती। ये बात सुन के कुछ लोग मुझे गाली देंगे, अभी यार जाप मेडिटेशन दुनिया कर रही है। अरे जाप मेडिटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं लोग। एक बार बताओ, मेडिटेशन की डेफिनेशन है नो माइंड।
और आप किसी एक वर्ड को रिपीट करते चले जा रहे, रिपीट करते चले जा रहे, रिपीट करते चले जा रहे, वो वर्ड जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक मेडिटेशन है ही नहीं। वो वर्ड आप पकड़े हुए हो, जब तक उस वर्ड को, उस शब्द को आप पकड़े हुए हो तब तक वो मेडिटेशन में आप जा ही नहीं सकते। मेडिटेशन का मतलब है जहां कोई भी वर्ड ना हो, एक सिंगल वर्ड भी ना हो, आधा वर्ड भी ना हो, चौथाई वर्ड भी ना हो, कोई वर्ड ना हो, टोटल साइलेंस, वो चीज़ है मेडिटेशन। और आपने एक वर्ड पकड़ लिया और उसको रिपीट करते चले जा रहे, रिपीट करते चले जा। हाँ, फ़ायदा होगा इस चीज़ से। फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि आप किसी चीज़ को जब रिपीट करते चले जाओगे, रिपीट करते चले जाओगे, रिपीट करते चले जाओगे, बाकी चीज़ों से फोकस हटता चला जाएगा, उसी एक वर्ड पे फोकस चलता चला जाएगा, तो माइंड कंसंट्रेट होता चला जाएगा। और ये चीज़ रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। लेकिन माइंड की कंसंट्रेशन पावर तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो माइंड अल्टीमेटली रिलैक्स्ड होना चाहिए, मेडिटेशन का जो पर्पज़ है वो नहीं हो पाएगा। आप कभी भी मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा पाओगे। कंसंट्रेशन बढ़ाने से ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। जो मेडिटेशन के जो बेनिफिट हैं वो आपको इस जाप मेडिटेशन से नहीं मिलेंगे। जो मेडिटेशन के असल में जो टोटल साइलेंस के जो बेनिफिट हैं वो आपको जाप करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जाप कर रहे हो मतलब कि किसी एक वर्ड को आपने पकड़ लिया है, उसको रिपीट करते चले जा रहे हो, रिपीट करते चले जा रहे हो, तो माइंड खाली कहाँ है? माइंड में एटलीस्ट वो एक वर्ड तो है ना, सिंगल वर्ड तो है ना प्रेजेंट। जब तक उस सिंगल वर्ड को भी नहीं छोड़ोगे तब तक वो टोटल खाली कैसे होगा दिमाग? और टोटल ब्लैंक नहीं होगा तब तक वो मेडिटेशन है ही नहीं। क्योंकि मेडिटेशन की डेफिनेशन ही यही है, मेडिटेशन इज नो माइंड। जहाँ पे मेडिटेशन में कोई थॉट ना हो, ऐसी स्टेट, वो स्टेट है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन की डेफिनेशन ही खराब करती। तो जाप मेडिटेशन कभी मत कीजिएगा, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। मेडिटेशन की इतनी सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स हैं, इतनी सारी अच्छी तरीके हैं, मैं अपने चैनल पे बताता हूँ। मेरा मत देखो, किसी और का देख लो भाई। अब बोलोगे अपने चैनल का प्रमोशन कर रहे हो इसलिए बोल रहे हो। कोई भी मेडिटेशन का तरीका यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आप देख लीजिए, लेकिन कोई जाप मेडिटेशन मत कीजिए। क्योंकि जाप मेडिटेशन आपको कंसंट्रेशन तो उससे बढ़ जाएगा, लेकिन और इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे ज़्यादा क्या फ़ायदा कि टोटल माइंड रिलैक्स्ड हो जाए, हेडेक दूर हो जाए, या फिर मतलब आपको बहुत अच्छा फीलिंग आए, या फिर आपको, मैं उससे ऊपर नहीं जा रहा, इनलाइटनमेंट मैं खुद नहीं अचीव किया है तो उसकी मैं बात नहीं करता हूँ। जो मेंटल पीसफुलनेस है, पीसफुलनेस का मतलब शांति। शांति मतलब क्या? जहाँ कोई वर्ड ना हो, कोई कंटेंट ना हो, कोई थॉट ना हो, वो चीज़ टोटल पीसफुलनेस आपके माइंड में कभी भी अचीव नहीं होगी जाप मेडिटेशन से। जाप मेडिटेशन से आप माइंड को टोटली पीसफुल नहीं कर पाओगे कभी भी। पीसफुल का मतलब क्या? जहाँ कुछ भी नहीं है, टोटल शांति है, कोई हलचल नहीं है। और कोई हलचल कैसे नहीं होगी जब आप जाप कर रहे हो? तो एक वर्ड तो आपने पकड़ा हुआ है, तो उसी की हलचल बहुत है। एक वर्ड से तो दुनिया में पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। एक वर्ड की तो इतनी पावर होती है। तो एक वर्ड, वो एक वर्ड नहीं है, एक वर्ड से न जाने कितने लिंक क्रिएट होते हैं। जैसे कोई वर्ड आपके दिमाग में आया तो उससे रिलेटेड, जैसे आपके दिमाग में आया, फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डॉग। तो डॉग जैसे ही दिमाग में आपके माइंड में आया कुत्ता, तो आपके दिमाग में आया काला कुत्ता, पीला कुत्ता, सफ़ेद कुत्ता, मेरा कुत्ता, उसका कुत्ता, तेरा कुत्ता, यहाँ का कुत्ता, वहाँ का कुत्ता, काला कुत्ता, पीला कुत्ता, ये सब दिमाग में आएगा। मतलब एक वर्ड आपने पकड़ा तो उस वर्ड से रिलेटेड बहुत सारे लिंक क्रिएट होते हैं। तो उस एक वर्ड को आप एक वर्ड मत समझिए, वो बहुत बड़े, जैसे एक चौराहा है, चौराहा एक रास्ता नहीं है, वहाँ 4 रास्ते हैं। और एक वर्ड 4 ही लिंक क्रिएट नहीं करता है, एक वर्ड अनलिमिटेड लिंक क्रिएट कर देता है। क्योंकि एक वर्ड से जो और वर्ड जनरेट होंगे, फिर उन वर्ड से और वर्ड्स जनरेट होंगे, और माइंड आपको कभी भी अल्टीमेटली पीसफुलनेस स्टेट में नहीं जा पाएगा। तो पीसफुलनेस के लिए आपको क्या करना है? जाप मेडिटेशन नहीं करनी है। जाप मेडिटेशन का मतलब होता है कि इसी एक वर्ड को आपने पकड़ लिया, उसको माइंड में रिपीट करते चले जा रहे हो, रिपीट करते चले जा रहे हो, रिपीट करते चले जा रहे हो, ये है जाप मेडिटेशन। लेकिन इससे आपको थोड़ा सा फायदा होगा, वो इतना होगा कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप और कोई मेडिटेशन का तरीका करते हो, किसी का भी देख लो, कोई भी समझ लो, जहाँ पे आपको फिजिकली और मेंटली दोनों स्टेट में आपकी स्टिलनेस, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी जीरो हो जाए, मेंटल एक्टिविटी भी जीरो हो जाए, ऐसा मेडिटेशन का अगर कोई तरीका है उसको कीजिए। बहुत है, सैकड़ों हैं, मैंने खुद बता रखे अपने चैनल पे, और किसी के देख लीजिए, तो आप टोटल पीसफुलनेस स्टेट में पहुंच जाओगे।
उससे 100% मेडिटेशन का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मेडिटेशन की डेफिनेशन हमेशा याद रखिए, मेडिटेशन इज नो माइंड। नो माइंड मतलब माइंड में कोई थॉट ना हो, अल्टीमेट रिलैक्स्ड, जीरो थॉट, टोटल ब्लैंकनेस। और जब माइंड में कोई थॉट नहीं होगा तो फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगी, क्योंकि माइंड की जो एक्टिविटी है और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मेडिटेशन का मतलब अल्टीमेट रिलैक्स्ड, और ना ही माइंड के लेवल पे कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, ना ही बॉडी के लेवल पे कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। वो स्टेट है मेडिटेशन की स्टेट। और आप जाप मेडिटेशन कर रहे हो, किसी एक वर्ड को पकड़े हुए रिपीट करते चले जा रहे हो, तो आप कभी भी मेडिटेटिव स्टेट में, प्योर मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक वो वर्ड नहीं छोड़ोगे तब तक आप खालीपन की स्टेट में नहीं पहुंच पाओगे। थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।